तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी तो उसमें आज हम सेल का यूज़ करना सीखेंगे। तो आपको अंत तक मेरी इस क्लास में बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। अब तक हमें स्कूल में ये पढ़ा गया है कि सेल और बिल, इसका हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। आपने सीखा होगा कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं और इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ बिल का यूज़ करते हैं। बट लेकिन हमारी स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप बिल का यूज़ करोगे। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। तो हम अब सेल का यूज़ कहाँ करेंगे फिर, जब हमने सारे सब्जेक्टों के साथ ही हमने बिल का यूज़ कर दिया फ्यूचर में। क्योंकि आई और बी के साथ सेल का यूज हम ओल्ड इंग्लिश में करते थे, लेकिन अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है तो मॉडर्न इंग्लिश में हम मोस्टली बिल का यूज ही करते हैं और मुँह से निकलता भी बिल ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा तो आई विल मीट यू, मैं जाऊंगा वहाँ, आई विल गो देयर। तो मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश की। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि जितने भी हमारे सेंटेंस हैं वो उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, जो कुछ भी है, तो उसमें केवल आप बिल का यूज़ करोगे। तो अब बात आती है कि सर आप सेल का यूज़ कहाँ करोगे। तो सेल का यूज हमारा होता है, वो हमारा सजेशन लेने के लिए होता है। जब हम किसी सजेशन लेते हैं ना तो सेल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर हमारा है सेल आई एक्शन प्लस फर्स्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है आज का। तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक्शन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लास्ट मेरी क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि एक्शन का मतलब वर्ब होता है। तो इसका मतलब होता है कि क्या मैं यह काम कर लूँ, क्या मैं यह काम कर लूँ, ठीक है। तो हम सामने वाले से सजेशन ले रहे हैं कि भाई मैं इस काम को करूँ या नहीं करूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मैं पढ़ाऊँ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा सेल आई टीच। क्योंकि काम क्या है, हमारा काम क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो हमारी टीच वर्ब हमने यहाँ पे ले दी, तो हमारा सेंटेंस बन गया हमारा सेल आई टीच। अब मैं क्लास में गया और मुझे लग रहा है कि बच्चों का आज मूड पढ़ने का नहीं है, और मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, सेल आई टीच और नॉट, सेल आई टीच और नॉट, मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। अब जैसे कभी बार पूछते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊँ या चला जाऊँ, मैं यहाँ रुक जाऊँ या चला जाऊँ, तो मतलब हम सामने वाले से सजेशन मांग रहे हैं। तो हम सजेशन मांग रहे हैं तो हमारा बनेगा सेल आई स्टे और लीव, मैं रुक जाऊँ या चला जाऊँ। तो आप कोई भी हमारा सजेशन है तो आप इस सेल से यूज मांग सकते हो। कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ या नहीं आऊँ, तो सेल आई कम इन और नॉट, मैं स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ। कभी जैसे बच्चा है वो मदर से कहता है कि मम्मी आज जाने का मन नहीं कर रहा है स्कूल, तो मैं स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो सेल आई गो टू स्कूल और नॉट, सेल आई गो टू स्कूल और नॉट। अब आप सिंपल एक ही चीज़ ही मानो, क्या मैं काम कर लूँ। जैसे अब मैंने किसी स्टूडेंट ने पूछा सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ, सेल आई कम इन, सेल आई कम इन सजेशन मांग रहा है। तो हम कभी कभार कहते हैं सर यस, हम कहते हैं यस। तो यस की इस जगह पे आप उस श्योर भी यूज कर सकते हो, उस श्योर, उस श्योर, ओके। जैसे आप मैं पूछ रहा हूँ मैं मार्केट जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो सेल आई गो टू मार्केट और नॉट, हाँ चले जाइए। तो मैं आपसे कहूँगा उस श्योर। और यस की जगह पे एक हमारा बाई यू पी, ये और चल रहा है आजकल हमारा मॉडर्न इंग्लिश में, यप। क्या चल रहा है, यप। आप ये भी कह सकते हो यप, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश में चल रहा है। यस की जगह बहुत सारे लोगों को मैंने बोलता हुआ देखा है, तो आप यप भी बोल सकते हो। अब यदि आपको मना करना है तो मना करने के लिए हम नो कहते हैं। तो नो की जगह पे हम काफ़ी वर्डों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन ओ पी, नोप भी हम यूज़ करते हैं, नोप। नॉट एट ऑल भी कहते हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप किसी गलत चीज़ के लिए आप सजेशन मांग रहे हो कि मैं काम करूं या नहीं करूं। जैसे तुमने कहा कि मैं स्मोक कर लूं, तो सेल आई स्मोक, तो आपसे कोई नहीं कहेगा आप स्मोक करो, तो सिंपल वो स्ट्रिक्टली आपसे फॉरवर्डन करेगा। तो हमें कहना बिल्कुल नहीं, तो आप उससे कह सकते हैं नॉट एट ऑल। क्या कह सकते हो, नॉट एट ऑल। अब मैंने क्या मैं पढ़ाई कर लूँ, सेल आई स्टडी, तो मैंने कहा यस। तो यस की जगह पर आपको यप वर्ड यूज कर देना, यप, या आपको कह देना यस, ओ श्योर। क्या कह देना है, ओ श्योर। मना करना है तो नो वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, नॉट एट ऑल भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ओके। अब देखिए ये हमारा सजेशन की बात हो गई, क्या मैं काम कर लूँ। अब मैंने सामने वाले से सजेशन लिया है तो मुझे उसके लिए इसका आंसर भी देना पड़ेगा। तो जब इसके आंसर की बात आती है तो किसी भी आदमी को हम ऐड बाय, यहाँ तो सजेशन ले रहे हैं,
अब हमें सजेशन उसको देना है, हमें एडवाइस देनी है, सलाह देनी है। तो सलाह देने के लिए हमारा क्या आता है, सलाह देने के लिए हमारा शुड आता है, शुड, जो हमारे इंडिया में फ्री की मिलती है। शुड माने क्या होता है, चाहिए। तो आप कह सकते हो आई थिंक यू शुड, और यहाँ पे एक्शन प्लस फर्स्ट का यूज कर सकते हो। आई थिंक यू शुड एक्शन प्लस फर्स्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। मना करना है तो यू शुड नॉट यूज कर सकते हो, आई थिंक यू शुड नॉट, आई थिंक यू शुड नॉट, मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आपको एक्शन फर्स्ट का यूज कर देना है। ओके, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे सजेशन मांग रहा हूँ कि मैं रुक जाऊँ या चला जाऊँ, तो मैं सेंटेंस बनाएगा सेल आई स्टे और लीव। अब मुझे उसे एडवाइस देना है कि आप रुक जाइए, तो अब आई थिंक यू शुड स्टे, आई थिंक यू शुड स्टे। अब मैंने आपसे कहा मैं इंग्लिश सीखूँ या नहीं सीखूँ। जैसे मैं किसी कोचिंग में गया तो मैं दोस्त से कह रहा हूँ, पहले दिन डेमो क्लास लेके आ गया, मुझे बहुत अच्छी क्लास लगी। अब मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ मैं इंग्लिश सीखूँ या नहीं सीखूँ, तो सेल आई लर्न इंग्लिश और नॉट, क्या, और सिंपल करो क्या मैं इंग्लिश सीख लूँ। अपने फादर से सजेशन मांग रहे हो, पापा मैं इंग्लिश सीख लूँ क्या, तो सेल आई लर्न इंग्लिश। तो पापा ऑब्वियसली कहेंगे, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता, तो वो सीधा आपसे कहेंगे ओ श्योर। क्या कहेंगे, ओ श्योर। या वो कह सकते हैं आपसे यप, क्या कह सकते हैं, यप। तो ये लिखने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैसेज चैटिंग में इस तरीके से बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है यप। इसको थोड़ा सा माइंड में रखें। और गलत काम की परमिशन मांगोगे, गलत काम में जैसे आप मूवी देखने जाना है तो सीधी बात मना करेगा कोई, तो फादर हमेशा ये चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो उसके लिए आप स्ट्रिक्टली मना करने के लिए नॉट एट ऑल यूज कर सकते हैं। तो शुड नॉट जब आपको एडवाइस देनी है तो आप शुड या शुड नॉट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस और कहता हूँ, जैसे क्या मैं मोबाइल यूज कर लूँ, क्या मोबाइल चला लूँ मैं, तो सेल आई यूज मोबाइल। अब मैं कह रहा हूँ मैं मोबाइल चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, तो सेल आई यूज मोबाइल और नॉट। तो मैंने कहा मुझे लगता है आई थिंक यू शुड नॉट यूज मोबाइल, यू शुड नॉट यूज मोबाइल, तो मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो इससे आप जितने सारे सेंटेंस बनाना चाहो ना, इस स्ट्रक्चर से जितने सारे सेंटेंस बनाना चाहो उतने बना सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि इस स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, बोलचाल में कितनी प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैंने कहा क्या मैं सोने चला जाऊँ, तो सोने चला जाना क्या होता है, गो टू बेड। मैंने उस दिन बताया था गो टू स्लीप नहीं होता। गो टू स्लीप का मतलब मैंने उस दिन आपके लिए बताया था कि गो टू स्लीप का मतलब होता है कोमा में जाना। तो आप क्या कहोगे, शैल आई गो टू स्लीप, शैल आई गो टू स्लीप। तो मैंने कहा चले जाइए, तो मैं कहूँगा ओ श्योर। क्या कहूँगा, ओ श्योर। ओके, तो इस सेंटेंस से आप अपनी नोटबुक लें और उस नोटबुक में इस स्ट्रक्चर को लिखें, और इस स्ट्रक्चर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। जब आपको लग रहा है कि मुझे सामने वाले से सजेशन लेना, तो वो एक्शन आप यहाँ पे लगा दें, ऐड कर दें, बन जाएगा सेंटेंस। जैसे सर्दी है तो मैं मदर से पूछ रहा हूँ ना या नहीं आऊँ, सो शैल आई टेक बाथ और नॉट, तो मदर ने कहा ना लीजिए, ओ श्योर। ओके, तो मैंने कहा क्या मैं मंदिर जाऊँ या नहीं जाऊँ, शैल आई गो टू टेम्पल और नॉट, तो मैंने चले जाइए, ओ श्योर। या मैं कह सकता हूँ आई थिंक यू शुड गो टू टेम्पल, और नहीं जाना आई थिंक यू शुड नॉट गो टू टेम्पल। ओके, अब देखिए और भी एडवाइस देने के लिए हमारे और सारे वर्ड हैं। जब हम किसी कहते हैं कि भैया इस काम को करने की आदत डाल लो, तो हम कहेंगे मेक द हैबिट ऑफ, मेक द हैबिट ऑफ। हम यहाँ आदत की बात हो रही है, जब हम किसी की आदत की बात करते हैं कि, और आदत में हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि इस काम को करने की आदत डाल लो, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा पढ़ने की आदत डाल लो, तो मैं कहूँगा मेक द हैबिट ऑफ स्टडिंग, मेक द हैबिट ऑफ स्टडिंग। और गंदी आदतें छुड़वानी है किसी की, तो आप लीव का यूज़ कर सकते हो, लीव द हैबिट ऑफ, लीव द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। और लीव द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी का मतलब होता है कि इस काम को करने की आदत छोड़ दो। अब कोई स्टूडेंट है वो क्लास बंक कर रहा है, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है, तो बंक ऑफ द क्लास होता है BUNK, बंक ऑफ द क्लास, बंक ऑफ द क्लास। हमारे अमेरिकन में इस वर्ड को क्लास को क्लास बोला जाता है, तो बंक ऑफ द क्लास ना कि क्लास। ओके, तो मैंने कहा क्लास बंक करने की आदत छोड़ दो आप, तो लीव द हैबिट ऑफ बंकिंग ऑफ द क्लास, लीव द हैबिट ऑफ बंकिंग ऑफ द क्लास। अब कोई बच्चा झूठ बोल रहा है, तो मैंने कहा ये झूठ बोलने की आदत छोड़ दो, तो मैं कहूँगा लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। अब किसी स्टूडेंट के अंदर लेट आने की आदत है, तो मुझे कहना भैया लेट आने की आदत है ना, इसको छोड़ दो आप, तो मैं कहूँगा लीव द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, लीव द हैबिट ऑफ कमिंग लेट। अब अच्छी आदत डलवाने की बात हो रही है, जब मैं कहूँगी इस काम को करने की आदत डाल लो, तो आप मेक का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे, मेक की। जैसे RS की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट बहुत लिखते हैं, तो लिखने से क्या होता है उनकी जो राइटिंग स्पीड है वो इंप्रूव हो जाती है। तो मैंने लिखने की आदत डाल लो, तो बनेगा मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग। अखबार पढ़ने की आदत डाल लो, जब अखबार पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मालूम होंगी।
तो मोस्टली जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं वो लोग। तो मैंने कहा अखबार पढ़ने का आदत डाल लो, तो मैं कहूँगा मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। अब कभी कभी घर वाले कहते हैं भैया इस बात को ध्यान रख ले, गांठ बांध ले इस चीज़ को, तो वहाँ हम कह सकते हैं मेक द पॉइंट ऑफ, मेक द पॉइंट ऑफ, मेक द पॉइंट ऑफ और एक्स एम्प्लीफाइंग, इसका यूज करना है आपको। मेक द पॉइंट ऑफ एक्स एम्प्लीफाइंग का मीन्स हो गया हमारा कि इस बात के ध्यान में रख लो, इस बात की ध्यान में रख लो। अब जैसे मैंने किसी बच्चे को होमवर्क दिया, वो होमवर्क ही नहीं करके ला, रोज मैंने उसकी जो डायरी है उस पर भी नोट लगा दिया। अब मैंने कहा भैया होमवर्क करने की ध्यान में रख लो, तो मैं कहूँगा मेक द पॉइंट ऑफ डूइंग होमवर्क, मेक द पॉइंट ऑफ डूइंग होमवर्क। ओके, तो इस तरीके से आप किसी को एडवाइस देने के लिए मेक द हैबिट ऑफ का यूज कर सकते हो, लीव द हैबिट ऑफ का भी यूज कर सकते हो, मेक द पॉइंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सजेशन लेना है किसी से, तो आप सेल का यूज करोगे, क्या मैं काम कर लूँ, क्या मैं कपड़े धो लूँ, सेल आई वॉश क्लॉथ, सेल आई वॉश क्लॉथ। अब मैं कह रहा हूँ कपड़े धोऊँ या नहीं धोऊँ, तो सेल आई वॉश क्लॉथ और नॉट, तो मैंने कहा आई थिंक यू शुड वॉश क्लॉथ, आई थिंक यू शुड वॉश क्लॉथ। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको जितने सारे सेंटेंस हैं, जैसे आप दो बहन भाई हो घर में, तो आप क्वेश्चन बनाइए, सामने वाले से पूछिए, आप घर में इसका यूज़ कीजिए। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आपस में बहन भाई इसका यूज़ करें घर पे। तो सेल, जैसे मैंने कहा सेल आई स्टडी और नॉट, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, तो मैं कहा आई थिंक यू शुड स्टडी, आई थिंक यू शुड स्टडी। अब मुझे कहना है कि पढ़ने की आदत डाल लो, तो मैं कहूँगा मेक द हैबिट ऑफ स्टडिंग, मेक द हैबिट ऑफ स्टडी। अब कोई बच्चा है, अब वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की आदत गंदी है, तो सीधी सीधी मैं आपसे कहूँगा लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग। चोरी करने की आदत है किसी बच्चे में, तो मैं कहूँगा लीव द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, लीव द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। अब कोई बच्चा है सच्चाई को छुपा रहा है, कभी वो सच्चाई बताता नहीं घर वालों को, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अंदर आदत होती है, तो मैं उससे कहूँगा भाई सच्चाई बताने की आदत है ना, इसको डाल लो, तो मैं कहूँगा मेक द हैबिट ऑफ, मेक द हैबिट ऑफ टेलिंग अ ट्रूथ, मेक द हैबिट ऑफ टेलिंग अ ट्रूथ। अब मैं टेलिंग द ट्रूथ, लीव द हैबिट ऑफ इस काम को करने की आदत छोड़ दो। अब मैं किस किया है, सच्चाई छुपाने की, तो लीव द हैबिट ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ, लीव द हैबिट ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब मैंने इस लास्ट क्लास में मैंने आपसे कुछ बातें की थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के बारे में बात की थी, कि फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होती है। तो हम जैसे फॉर्मल इंग्लिश में मैंने उस दिन आपके लिए बताया था, जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे अपना पेन दे दो, तो हम कहते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो उसकी जगह पे मैंने आपके लिए फर्स्ट वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपसे बताया था कि इसमें आप कोड का भी यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो, कोड का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, एक तो मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दो। अब मैंने कहा ये लीजिए, सीधा सीधा हम कहते हैं टेक इट, सीधा हम क्या कहते हैं टेक इट, और आप क्या कहते हो उसे थैंक्स। ये हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश है, पर लेकिन इसको फॉर्मल इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, तो फॉर्मल इंग्लिश में आप कह सकते हो कोड आई हैव योर, कोड आई हैव योर खाली जगह प्लीज। इसका मतलब क्या तुम ये चीज़ दे सकते हो, ये फॉर्मल है, ये रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा क्या तुम अपना पेन दे सकते हो, कोड आई हैव योर पेन प्लीज, कोड आई हैव योर पेन प्लीज। क्या तुम अपना मार्कर दे सकते हो, कोड आई हैव योर मार्कर प्लीज। अब मैं कहता हूँ ये लीजिए, तो ये लीजिए कि हमारे लिए वर्ड आता है हियर यू आर। वैसे यदि मैं इसको आपको अर्थ नहीं बताता, मैं आपसे पूछता है हियर यू आर, तो अब इसका क्या अर्थ निकालते, सोचे क्या अर्थ निकालते हैं इसका। अब तो हमें किसी से कुछ कहना है ना, ये लीजिए, तो आप आज से भी ये कहोगे हियर यू आर। क्या कहोगे, हियर यू आर। जैसे आप कहीं ऑफिस में हो, ठीक है, आपको कोई फाइल देनी है, सर बॉस ने कोई फाइल मंगाई, तो आप कहोगे सर हियर यू आर। क्या कहोगे, हियर यू आर। तो हियर यू आर की जगह पे, टेक इट की जगह पे आप हियर यू आर का यूज़ कर सकते हो। अब आप कहते हो सर थैंक्स, तो थैंक्स की जगह पे हमारे फॉर्मल इंग्लिश में आप कहोगे सो नाइस ऑफ यू। क्या कहोगे, सो नाइस ऑफ यू। ओके, तो आपको इस तरीके यूज करना है। आप बहुत से कहते हो सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है, तो सिट डाउन आप कह सकते हो हैव अ सीट प्लीज। ये हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश है। किसी के ना बैठ जाइए, तो आप कह सकते हो उसे फॉर्मल इंग्लिश में हैव अ सीट प्लीज। आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप उससे कहोगे हैव अ सीट प्लीज।
क्या कहोगे, हैव अ सीट प्लीज। सिट डाउन की जगह पे आप सिट डाउन जैसे नीचे बढ़ जाइए तो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो या किसी मीटिंग में हो, तो आपका कोई गेस्ट आया, कोई भी आया, तो उससे कहोगे हैव अ सीट प्लीज। क्या बोलोगे, हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाइए सर। ओके, तो इन वर्डों का आपको यूज़ करना है। सेल का आपको यूज़ करना है। सेल का मैंने बता दिया, सेल सजेशन लेने के लिए आता है। जब किसी सजेशन लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्या मैं मोबाइल खरीदूँ और नोट, सेल आई परचेज ए मोबाइल और नोट। हाँ, आई थिंक यू शुड परचेज मोबाइल, या मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, तो आई थिंक यू शुड नॉट परचेज मोबाइल। तो इस क्लास को मैंने 2 स्ट्रक्चर बताए हैं और कुछ वर्ड आपके लिए बताएं। इसकी आप अपनी नोटबुक बना लें। ये मेरी सेकंड डे की क्लास है और फर्स्ट डे की क्लास भी आप देख लें। और यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या है कि मेरे पास जो भी सारी चीज़ें ना, मैं कोशिश ये करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी गोइंग तरीके से आपके लिए बताऊँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।